वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। सेल कम्युनिकेशन। ह्यूमन बॉडी में सेल्स आइसोलेटेड होकर काम नहीं करती। बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सेल्स का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। सेल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक सेल का दूसरे सेल को सिग्नल भेजना और दूसरे सेल का उस सिग्नल को रिसीव करके रिस्पॉन्स जनरेट करना। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम कर पाते हैं। सेल कम्युनिकेशन की ज़रूरत। अगर सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट न करें, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन रेगुलेशन फेल हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होता, नर्व और मसल एक्टिविटी अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है। इसलिए सेल कम्युनिकेशन फिजियोलॉजी का एक सेंट्रल मैकेनिज्म है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सिग्नलिंग सेल, ये वो सेल होती है जो सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सिग्नल केमिकल फॉर्म में होता है, जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर। सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल एक केमिकल मैसेंजर होता है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में रिलीज होता है और टारगेट सेल तक पहुंचता है। हर सिग्नल मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक मैसेज होता है जो रैंडमली काम नहीं करता। टारगेट सेल और रिसेप्टर। टारगेट सेल वो सेल होती है जिसके पास उस सिग्नल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर यूजुअली सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है या सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो सिग्नल होने के बावजूद सेल रिस्पॉन्स नहीं देता। रिसेप्टर सिग्नल इंटरैक्शन। जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है तब सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये बाइंडिंग हाईली स्पेसिफिक होती है, लॉक इन की प्रिंसिपल पर काम करती है। इसी इंटरैक्शन से सेल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे क्या एक्शन लेना है। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन। रिसेप्टर एक्टिवेशन के बाद सेल के अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। इस प्रोसेस को इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे कहा जाता है। इस पाथवे में सिग्नल एम्पलीफाई होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, सेकंड मैसेंजर्स जनरेट होते हैं। कॉमन सेकंड मैसेंजर्स में साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस, प्रोटीन काइनेसिस हैं। ये मैसेंजर्स सिग्नल को न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं और सेल्युलर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सेल्युलर रिस्पॉन्स। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के रिजल्ट में सेल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स हो सकता है एंजाइम एक्टिविटी चेंज होना, जीन एक्सप्रेशन एक्टिवेट होना, सिक्रेशन स्टार्ट होना, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। रिस्पॉन्स का टाइप सिग्नल के नेचर और सेल टाइप पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी इन सेल कम्युनिकेशन। हर सिग्नल हर सेल के लिए नहीं होता। स्पेसिफिसिटी इंश्योर करती है कि हार्मोन सिर्फ टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करे, नर्व इंपल्स स्पेसिफिक मसल तक ही जाए, इम्यून रिस्पॉन्स सिर्फ रिक्वायर्ड साइट पर हो। इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से बॉडी का कंट्रोल प्रिसाइज रहता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। सेल कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग से हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को समझा जा सकता है। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन एक्सप्लेन की जा सकती है। कैंसर और सिग्नल पाथवे डिसऑर्डर्स का मैकेनिज्म क्लियर होता है। फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर ड्रग्स सेल कम्युनिकेशन पाथवेज पर ही एक्ट करती हैं। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.